हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाउन के तीसरा भेद यानी कोलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के बारे में। दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा क्या है, पहले जान लेते हैं समूह क्या है। जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं रहते हैं उसे ही समूह कहते हैं। चलिए दोस्तों, समूह तो जान लिए, अब ये कोलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों कोलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है समूह, जिसमें समूह का बोध होता है। चलिए इसका डिफिनेशन कुछ अपने अंदाज में देख लेते हैं। दोस्तों किसी नाउन यानी किसी संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का जो बोध होता है उसे ही कोलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं जहां पर रहते हैं उसे ही कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों, कोलेक्टिव नाउन का हिंदी में डिफिनेशन देख लिए, और हमारे कुछ दोस्तों इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इसीलिए उसके लिए भी हमने इंग्लिश में डिफिनेशन तैयार कर लिए हैं। चलिए देख लेते हैं। ए कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स taken together and spoken of as a whole। चलिए दोस्तों, हमारा इंग्लिश में भी डिफिनेशन हो गया है ना। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे दोस्तों क्लास यानी वर्ग, क्लास का हिंदी होता है वर्ग। दोस्तों ये वर्ग जो होता है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जहाँ पे हम जिस कक्षा के वर्ग यानी जिस रूम में पढ़ते हैं उसी को हम वर्ग कहते हैं। दोस्तों वर्ग में दो या दो से अधिक छात्राएं पढ़ते हैं, यानी 20-50 जो भी होता है पढ़ते हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये वो एक वर्ग होते हैं। और जो है दोस्तों दो या दो से अधिक रहते हैं इसीलिए वह वर्ग होते हैं। और क्या, चलिए आगे पर देख लेते हैं। टीम दल, ये भी दल यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को दल कहते हैं। जैसे हो गया मूव भीड़, जहाँ पे भीड़, जैसे हम लोग मेला देखने जाते हैं वहां पे दो या दो से अधिक यानी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो भीड़ तो बहुत ज्यादा रहते हैं, पैर रखने के भी जगह नहीं रहते हैं, इसीलिए वो भीड़ होता है, वो भी एक कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। चलिए अगले वाले देख लेते हैं। हर्ड झुंड, झुंड भी दोस्तों कोलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है। क्राउड भीड़, ये भी कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। चलिए अगला देख लेते हैं। फैमिली, फैमिली मतलब होता है परिवार। जैसे दोस्तों हम लोग जितने भी रहते हैं अपने अपने गांव या शहर में, तो हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली में कम से कम 3-4 आदमी तो जरूर रहते हैं, तो उसे ही दो या दो से अधिक रहता है, इसीलिए वो भी कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। गुच्छा, बंच मतलब होता है गुच्छा। दोस्तों बंच मतलब गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब हो गया कोलेक्टिव नाउन। चलिए अगला देख लेते हैं। गैंग गिरोह, ये भी हो गया गिरोह, यानी इसमें भी दो या दो से अधिक रहते हैं आदमियों सब। और क्या, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आर्मी सेना, सेना में भी दोस्तों ये भी कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों सेनाओं में भी व्यक्तियों रहते हैं, तो वो भी बहुत सारे, इसीलिए वो भी सेनाओं भी हो गए कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। और क्या, चलिए देख लेते हैं। कमिटी समिति, ये भी हो गया, कमिटी का हिंदी होता है समिति, ये भी हो गया अपना कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। चलिए अगला देख लेते हैं। फ्लॉक झुंड, ये भी हो गया कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। चलिए अगला देखते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद, संसद में भी दो या दो से अधिक आदमी रहते हैं, इसीलिए कोलेक्टिव नाउन का ये भी एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो अगर आपको पसंद होता तो, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जहां पसंद होगा वहीं कोई रहेगा। इसीलिए दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद होता है तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और क्या।